नमस्कार, मैं शुक्ला सर। आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई बार आपके बच्चे स्कूल में टीचर के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं और जब आप कभी टीचर पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो आपको टीचर कहती है कि आपका बच्चा क्लासरूम में बिल्कुल भी उत्तर नहीं देता है। फिर आप घर पे आते हैं, अपने बच्चे को तैयार कराते हैं, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं जो लेसन में पूछा जाने वाला है। फिर से जब आप टीचर मीटिंग में जाते हैं तो आपको वही शिकायत टीचर फिर से देती है कि आपका बच्चा तो क्लासरूम में कुछ बोलता ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने समझ लिया होगा कि आज मैं बात कर रहा हूँ कि क्लासरूम में टीचर के प्रश्नों का उत्तर आपका बच्चा क्यों नहीं देता, जबकि उसे आता रहता है। इसके पीछे कई कारण हैं। मैं खुद विगत 23 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और क्लासरूम रन कर रहा हूं। मैंने देखा है कि बच्चों को प्रश्न का उत्तर पता होता है और बच्चों से अच्छा पता होता है, फिर भी वो लोग नहीं बता पाते। उसके कई कारण होते हैं। पहला जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है आत्मविश्वास की कमी। बच्चे को पता भी है कि इस प्रश्न का उत्तर यह है, फिर भी वो उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास कम होता है। इसका दूसरा कारण होता है कि बच्चे को ढेर सारे बच्चों के बीच में बोलने में मुश्किल आना। जैसे मैं बताऊं आपको कि एक मेरे क्लासरूम में बच्चा था और वो बिल्कुल भी उत्तर नहीं देता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये बच्चा पता नहीं पढ़ता है या इसे समझ में आता है कि नहीं। एक बार जब सभी बच्चे चले गए तो मैं उस बच्चे को 10 मिनट के लिए रोका और उससे बात करने लगा। तो उसने मुझे कहा कि सर, जितनी बातें आप मुझे पढ़ाते हैं उतनी मुझे पूरा पता है और उनका उत्तर भी मुझे पता है। आप चाहें तो अभी पूछ लीजिए, मुझे दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा। आप जब बताते हैं, पढ़ाते हैं सर, तो हमें समझ में आता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, जब मैं खड़ा होता हूं बोलने के लिए तो वो हमारी तरफ देखने लगते हैं और जब हमसे कोई भी शब्द कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वो बाद में हमारा खिल्ली उड़ाते हैं। दूसरे दिन मैं अपने क्लासरूम में एक नया नियम बना दिया कि आज से कोई भी क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाएगा। कैसा भी वो बच्चा बोलेगा उसे हम सभी सुनेंगे। और इस तरीके से नियम हमने बनाए कि उसका एक पॉजिटिव मैसेज गया। विश्वास कीजिए, सिर्फ एक बच्चे ने नहीं, लगभग सभी बच्चों ने प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया और उनका इंटरेस्ट स्टडी में बढ़ गया। तो ये ठीक है कि हमें अपने बच्चे को मेंटेन करना है, लेकिन उस टीचर से भी आप बात कीजिए कि टीचर, क्या आपके क्लासरूम में या आपके स्कूल में कुछ बच्चों का ऐसा ग्रुप है जो बच्चों का मजाक उड़ाता है? अगर वो मजाक उड़ाने वाला ग्रुप है तो उसकी वजह से भी वो बच्चा प्रश्नों का उत्तर नहीं देता होगा। अब हम बात करते हैं आत्मविश्वास की। देखिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी क्यों हो जाती है जब काफ़ी लोग हमें जज करते हैं। एक क्लासरूम में एक बच्चा जब खड़ा होता है तो उसको टीचर और बचे हुए 35 बच्चे देखते रहते हैं। अब होता क्या है, वो सोचता है कि मुझसे कुछ गलती होगा तो टीचर हमको डांटेगा और इस चक्कर में वो सोचता है कि बेटर है हम उत्तर ही ना दें और चुपचाप अपने टेबल पे बैठा रहता है। कुछ फर्क इससे नहीं पड़ता, प्रश्नों का उत्तर दे बच्चा या नहीं दे, कोई भी असर नहीं होता। इसीलिए प्रश्न पत्र हम देते हैं, आंसर शीट देते हैं, बच्चा लिखता है, हम लोग उसे चेक करके देते हैं। लेकिन होता क्या है कई बार इस केस में कि जब बच्चा प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो कई टीचर ऐसे हैं जिनको ये समझ में आने लगता है कि इसे कुछ आता ही नहीं। मुझे एक बच्चे की और कहानी याद आती है कि एक बच्चा जो सीनियर केजी में था और उसकी टीचर हमेशा उसके पेरेंट्स से शिकायत करती थी कि ये क्लासरूम में कुछ नहीं बोलता, इसको राइम्स कुछ भी पता नहीं है। एक दिन वो बच्चा और उसका पिता उस टीचर से एक दुकान पर टकरा गया। बात होते होते बात चली तो टीचर ने कहा, सर ये तो कुछ बोलता ही नहीं है क्लासरूम में।
और तो और इसको पोयम भी नहीं आता है। पेरेंट्स थे, दुकान वाले थे, उन्होंने कहा बेटा तुमको तो इतना राइम्स आता है, तुम सुना दो अभी। और वो बच्चा जब सुनाना शुरू किया तो 1-2 पोयम नहीं, 2500 पोयम उसने सुना दिया। और वो बच्चा अभी IIT कंप्लीट कर चुका है। कई बार हमारे घर के बच्चे नहीं बोलते हैं क्लासरूम में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चे अयोग्य हैं या उन्हें कुछ पता नहीं होता है। तो आप अपने बच्चे के लिए लेकर के, उसके भविष्य के लिए लेकर के पॉजिटिव अप्रोच रखिए। उसके आत्मविश्वास को आप धीरे धीरे बढ़ाइए। जैसे कि अगर कोई पोयम है बोलना है क्लासरूम में, तो पहले आप अपने घर पे प्रैक्टिस करा लीजिए कि आपका बच्चा परफेक्ट उस पोयम को बोल रहा है कि नहीं। कई बार रिहर्सल करने के बाद में आप इसे कीजिए। मुझे एक ऐसे प्रोफेसर्स के बारे में पता है जो एक 40 मिनट का क्लास लेने के लिए 8 से 10 घंटे की प्रैक्टिस करते थे, और वो फिजिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर्स हैं। आप याद रखिए कि जितने पब्लिक स्पीक होता है या जो पब्लिक में बोलते हैं, वो जो बोलना होता है उसका कई बार प्रैक्टिस करते हैं। तो आप अपने बच्चे को भी वैसा ही सोचिए कि क्लासरूम नहीं, एक पब्लिक के बीच में बोलेगा, तो उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए घर से। घर पे ही बार बार उसे आप बुलवाइए। दूसरी बात, उसे अच्छे से समझा दीजिए। उसके दिमाग में ये गहरी पैठ हो जानी चाहिए कि अगर गलतियां होती हैं तो कोई बात नहीं है, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। हो सके तो आप मेरी वीडियो ही दिखा दीजिए उसको और बोलिए देखिए भाई ये भी टीचर हैं, ये कितनी गलतियां करते रहते हैं। इस तरीके से उसमें धीरे धीरे आत्मविश्वास लेकर के आइए कि वो पब्लिक में बोलने लगे। दूसरा, जिस टॉपिक, जिस लेसन को उसे बोलना है या अगले दिन पढ़ाया जाने वाला है स्कूल में, उसे एक दिन पहले आप उसे पढ़ाइए। उससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर को आप खुद अपने मुंह से सुनिए और बताइए उसको कि इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर होगा। इससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। तो दूसरी टॉपिक को मैंने समझा दिया कि जिस टॉपिक को कल पढ़ाया जाने वाला है या फिर टीचर डिस्कस करने वाली है, उससे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ों को आप पहले ही डिस्कस कर लीजिए। अब देखिए, तीसरा जो कारण होता है वो शैतान बच्चों का होता है, जो हर एक क्लास में होते हैं। मैंने बहुत गौर करके देखा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बच्चा कभी चिढ़ाता होगा किसी बच्चे को। इतना शांत और खामोश वो बच्चे बैठते हैं, लेकिन बाद में वो इतना जहरीला असर करते हैं अदर बच्चों पर कि पूछे ही नहीं। अगर ऐसा है तो मैं सभी टीचरों से रिक्वेस्ट करता हूं, पेरेंट्स को नहीं, इसमें पेरेंट्स क्या करेंगे, मैं ये टीचरों से कहता हूं कि आप क्लोज मॉनिटरिंग कीजिए अपने क्लासरूम का। कुछ ऐसे बच्चे छुपे हुए होते हैं जो आपके सामने तो सबसे शरीफ, सबसे अच्छे, सबसे इंटेलिजेंट लगते होंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं क्लासरूम को। उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हें इन्वॉल्व कीजिए मेन स्ट्रीम्स में, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करें। चौथी बात मैं आपको बताता हूं कि कुछ बच्चे स्वभाव से भी अंतर्मुखी होते हैं, यानी कि वो बोलना पसंद ही नहीं करते, करेंगे वो सब कुछ। मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट्स था, कमाल का अंतर्मुखी था। मुझे भी 1-2 दिन तो मुझे ही लग गए उसे समझने में कि अरे ये किस तरीके का है। 12th में था वो और कुछ नहीं बोलता था। मुझे खुद लगा कि ये तो कुछ नहीं करता होगा। मैंने उसको इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स और बड़े बड़े क्वेश्चंस देना शुरू किए, तो देखे कि जितना मैंने सिखाया था वो फटाफट बना रहा था। तो मैं उसको खुद सामने से ये बोला कि बेटा तुमको देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात को कर नहीं पाओगे, लेकिन तुम तो इतना सब सीख लिए हो। तो वो मुस्कुराने लगे। फिर उसके पेरेंट्स से बात हुई तो बोले सर ये बचपन से ही ऐसा ही है, जब ये खाना भी खा लेता था तो थाली पूरी ख़त्म होती थी, हम सोच रहे हैं कि ये बैठा है और ये बैठ के चले भी जाता था और लगता था नहीं खाया है, तो ये इतना अंतर्मुखी है। तो कई बच्चे स्वभाव से भी अंतर्मुखी होते हैं, हमें उनको लेकर के बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान को बहुत तेज़ी से बदलती है, खुद भी बदलती रहती है और इंसान को भी बदलती रहती है। तो अगर आपके बच्चे में क्लासरूम में आंसर करने की क्षमता कम है तो उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये मत समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जीवन में अनंत एग्जाम्पल हमने देखे हैं जहां बच्चों ने क्लासरूम में अच्छा नहीं उत्तर दिया है, लेकिन अपने जीवन में बहुत ही बेहतरीन उत्तर दिया है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, प्यार दिया, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर और लाइक कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। शिक्षा में एक बहुत बड़ा गैप है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। इसीलिए अगर आप शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।